बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 जनवरी 2026 हफ्ते के दिन के इख्तिताम के साथ ही अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट। इस वक्त नाज़रीन किराम हमारे खत्ते में बहुत कुछ बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। एक जानिब तो ईरान के हवाले से 4-5 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं पिछले चंद घंटों की, लेकिन इन सब डेवलपमेंट्स में सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट यह है कि ईरान का हुकूमती तैयारा उड़ान भरते ही गायब हुआ है। तेहरान से इस तैयारे ने उड़ान भरी है। इस तैयारे का ताल्लुक ईरान की हुकूमत से है। एक जानिब प्रोटेस्ट्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रोटेस्ट्स के साथ ही साथ अब ईरान की सड़कों पर ईरान की हुकूमत के हक़ में मुजाहिरीन भी निकल आ चुके हैं और इससे दो तरह के मुजाहिरीन आमने सामने आए हुए हैं। और इस सारी सिचुएशन में कहीं पर भी कुछ भी ज़रा सा भी अगर गलत होता है तो एक बड़ी तबाही की तरफ मामला जा सकता है। और वेस्ट नजरें जमाए हुए है। अमेरिका जो है वो पहले ही कह चुका है कि भाई हम स्ट्राइक करने के लिए तैयार बैठे हैं जैसे ही हालात वॉलेटाइल हुए, जैसे ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई। तो जो लेटेस्ट 4-5 डेवलपमेंट्स हैं वो इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा करती हैं कि ईरान में होने क्या जा रहा है। मैं सारी खबरें आपके सामने रखता हूं। वहीं दूसरी जानिब अफगानिस्तान से ईरान पर हमला, ये भी एक ऐसी खबर है जिसने ईरान को हिलाकर रख दिया है। अफगानिस्तान की इस सारे सिनेरियो के अंदर जो एंट्री है वो बहुत तशवीशनाक है और पाकिस्तान भी इस सिचुएशन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। और तालिबानी रिजीम के वाले से भी मेरे पास खबर है क्योंकि तुर्की ने तालिबान हुकूमत पर एक बड़ी स्ट्राइक की है। पाकिस्तान का काम तालिबानी रिजीम के हवाले से आसान होता जा रहा है। मैं सारी डिटेल, सारी खबरें जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो पिछले चंद व्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और मुतअद्दिद पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा जितने कमेंट्स हो सकें वो आपने करने हैं और हो सके अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त ईरान के अंदर सूरत हाल कशीदा है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान के अंदर सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। और एक वो प्रोटेस्ट है जो दिन की रोशनी में होता है और फिर कुछ प्रोटेस्टर्स हैं जो रात की तारीकी में निकलते हैं। ईरान के अंदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मसाजिद, स्कूल, हस्पताल, जो पुलिस स्टेशंस, IRGC के कैंप्स, इन सब को कुछ ऐसे प्रोटेस्टर्स हैं जो निशाना बनाते हैं। अब एक तरफ ईरान की गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई ये प्रोटेस्ट जो ईरान के अंदर हो रहे हैं बिलाशुबा ये मुआशी हालात के हवाले से थे, लेकिन अब इन्हें सैबोटाज किया जा रहा है। इन एहतजाजों के अंदर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये ईरान का मौक़िफ़ है कि वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके इस एहतजाज को एंटी रिजीम एहतजाज के तौर पर पेश कर रहे हैं और इस एहतजाज को वो चाहते हैं कि ये पुरतशद्दुद हो ताकि ईरान के अंदर कोई एक्टिविटी हो जिसको प्रीटेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल करके कोई ना कोई कार्रवाई कर दी जाए। अब आप यही देख लें कि जो एग्जाइल्ड रजा पहलवी हैं उन्होंने क्या कहा है जी, उन्होंने कहा है कि भाई मैस डेमोन्स्ट्रेशंस करो और वो वहां से अब अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और इसके साथ साथ इसराइल इजहार यकजहती कर रहा है। मार्को रूबियो ने आज एक मरतबा फिर ईरान के अवाम के साथ इजहार यकजहती कर दिया। तो अब ये जो रजा पहलवी है जो कि ऑब्वियसली शाह ईरान का आपको पता है जो भी इनका मामला था, इनकलाब ईरान आया एंड दे हैड टू लीव द कंट्री। अब नाज़रीन किराम रजा पहलवी जो हैं उन्होंने जो ऑयल, गैस और एनर्जी सेक्टर्स के अंदर वर्कर्स हैं उनके लिए मैसेज दिया है कि भाई आप हड़ताल पे चले जाएं, आप जो है वो स्ट्राइक कर दें नेशन वाइड और पूरे मुल्क का पहिया जो है वो जाम हो जाना चाहिए। यानी वो भी इस सब के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब खबर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक जानिब ईरान के अंदर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, एक मुआशी पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज जो कि अवाम का एहतजाज है, दूसरा ऐसे एहतजाज हो रहे हैं जिनमें रजा पहलवी के हक में और सुप्रीम लीडर तक के खिलाफ नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और कुछ विजुअल्स ईरान के अंदर से आ रहे हैं जिसमें खवातीन सिगरेट पी रही हैं और अपने सिगरेट से सुप्रीम लीडर जो हैं उनकी तस्वीर जला रही हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है इनके वाले से ईरान की गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि भाई ये इन प्रोटेस्ट के पीछे अमेरिका और इजराइल है। लेकिन अब कुछ और डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुई हैं ईरान के अंदर और वो हैं ईरान की हुकूमत के हक में। यानी जो अमेरिका का एक नैरेटिव है और अमेरिका के हवाले से ईरान का नैरेटिव है कि जी अमेरिका इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी लगातार बहुत सी स्टेटमेंट्स दी हैं, ट्वीट्स किए हैं। कल जुमे का खिताब जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो उस सब के अंदर इन्होंने तेहरान के अंदर ईरान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके हक में भी प्रोटेस्ट हुए हैं। तो 3 तरह के प्रोटेस्ट हमारे सामने हो गए। एक वो प्रोटेस्ट जिनके हवाले से ईरान ये कहता है कि जी ये
अमेरिका और इसराइल करवा रहा है, लेकिन वेस्ट ये कहता है कि ये इस रिजीम के खिलाफ एहतजाज है। एक वो, दूसरे एहतजाज वो जो अब इस हुकूमत के हक में हो रहे हैं और इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक तरह से हो रहे हैं, तो लोग वो भी निकल रहे हैं। तीसरे वो प्रोटेस्ट हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, जो कि मुआशी हालात और ऑब्वियसली महंगाई होती है, अवाम तंग होती है, किस मुल्क में नहीं है, तो उस तीसरे एहतजाज को अब पीछे छोड़ के इस वक्त दो साइड्स जो हैं वो आमने सामने आ चुकी हुई हैं। एक तो ये डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब द टेलीग्राफ, आपको पता है कि बरतानवी जरीदा है, उसने ये रिपोर्ट किया है कि ईरान ने अपनी आर्म फोर्सेस को हाईएस्ट अलर्ट लेवल पर जाने का हुक्म दे दिया है। आईआरजीसी जो है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ईरान की, सिपाही पासदारान इनकलाब, उसके यूनिट्स जो हैं उन्होंने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज जो उन्होंने बनाई हुई हैं उनके अंदर उन्होंने अपनी जंगी तैयारियों को तेज कर दिया। पूरे के पूरे शहर आबाद हैं, अंडरग्राउंड शहर आबाद हैं, जिनमें मिसाइल्स हैं, ईरान का अपना पूरा जो उनके हथियार हैं सब कुछ वहां पर है। और कहा यह जा रहा है कि ईरान ने जो अपनी जंगी तैयारियां अब की हैं, ये पिछली 12 रोजा जंग जो ईरान और इसराइल के दरमियान थी, उस जंग के अंदर इस तरह की तैयारियां नहीं थीं। और सिचुएशन फ्लूइड है, टेंशंस जो हैं दे आर रैपिडली इंक्रीजिंग। इस सब के अंदर दो तीन और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। ईरान जो है नाज़रीन इकराम, उसने ये क्लेम किया है कि 100 मुसल्लाह जो मुजाहिरीन हैं, एक तो होता है कि बंदा मुजाहिरा कर रहा है ना, एक वो मुजाहिरीन जिनके पास हथियार हैं। ईरान ने एक वीडियो जारी किया और ईरान ने ये क्लेम किया है कि भाई हमने तेहरान से और जो अबादान शहर है वहां से 100 मुसल्लाह हथियारों वाले मुजाहिरीन जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए। और इसके साथ ही साथ एक सेल जो है उसके ऊपर छापा मारा है ईरान की फौज और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जिसमें बताया यह जा रहा है कि 10 अफगान और 6 भारतीय शहरी, खैर भारतीय शहरियों के वाले से तो ईरान को पिछली जंग में पता चल गया था कि भारतीय शहरी ईरान की सरजमीन पर आकर सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान को सैबोटाज नहीं कर रहे, वो दो काम कर रहे हैं। वो एक बंदा दो नौकरियां कर रहा है, वो ईरान के खिलाफ भी इंटेलिजेंस जिसे बेचनी होती है उसे बेच रहा है। अब लेकिन अफगान शहरियों की इसमें हुई है एंट्री, तो आप ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की साइड से भी ईरान जो है उसके ऊपर स्ट्राइक किया। ये 10 अफगान और 6 इंडियन नेशनल्स और उनके साथ उनके ईरानियन सहूलतकार जो हैं उनके ऊपर इन्होंने जो है यहां पर छापा मारा है। और अथॉरिटीज का ये क्लेम है कि ये बेसिकली जो डिस्ट्रक्शन हुई है बदान खुजिस्तान शहर के अंदर, उस डिस्ट्रक्शन के पीछे ये दर हकीकत इसके मास्टरमाइंड थे, ये पीछे से इस चीज को ऑपरेट कर रहे थे, पीछे से ये इस चीज को लेकर चल रहे थे। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस को आप समझे तो आपको अंदाजा होगा कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड ईरान। और एक बड़ी गेम है, और इसमें जारी बात है ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं। क्या ये 6 इंडियन और 10 अफगान जो हैं दे आर एक्टिंग ऑन देयर ओन, ये सबको पता है कि वो किसके लिए काम कर रहे होंगे या क्या उनका मकसद होगा, उनके पीछे कौन होगा, उन्हें पैसा कौन दे रहा है। अब मैं जो तुर्की से तालिबानी रजीम पर स्ट्राइक है उस पर आऊँगा, क्योंकि लेकिन उससे पहले मैं ये ईरान वाली सारी जो अभी तक की खबरें 8-10 खबरें मेरी कोशिश होती है एक व्लॉग में आपके सामने रखूँ, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है। खबर यह है नाज़रीन इकराम, एक तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्बास अरागची, वो बैरूत जो हैं वहाँ पर थे और वहाँ से ही लेफ्ट फॉर तेहरान अर्लियर देन हिज स्केजुअल। और जो टॉक्स होनी थी आज के दिन सैटरडे की, वो भी उन्होंने डिच करवाई और लेबनान से वो कल रात ही निकल पड़े थे। यानी इस वक्त कोई ना कोई हलचल हो रही है। फिर ईरान की गवर्नमेंट का एक प्लेन जो है वो तेहरान से डिपार्ट करता है, फ्लाइट रेडार जो है, और ऑनलाइन ये डाटा अवेलेबल है। तेहरान से ईरान की गवर्नमेंट का तैयारा विच इज़ ऑपरेटेड बाय मिराज एयरलाइंस, JJ26 इसका नंबर है और ये A321 है। ये बेसिकली नाज़रीन इकराम तैयारा इधर से उड़ान भरता है तेहरान से, और उसके बाद अचानक से ये अपने फ्लाइट ट्रैकर्स जो हैं जितने ऑनलाइन उन पर से गायब हो जाता है। और ये इट एक्चुअली बिगेन फ्लाइंग टुवर्ड्स साउथ, यानी साउथ वाला जो हिस्सा है ईरान का उसकी तरफ ये जहाज गया और अचानक से ये वैनिश कर गया। तो जो ट्रैकर्स हैं उनसे, तो ईरान की एक बॉर्डर की तरफ ये जा रहा था। और अब ये सवाल हो रहा है कि इस पर कौन था, क्या हो रहा है, कि अंदर खाते कोई मीटिंग्स हो रही हैं या कोई ईरान के अंदर ही लोगों को इधर उधर किया जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली से पहले भी हमने देखा था पिछली जंग के अंदर के एक एक खबर जो है वो हमला करने वालों पर के पास थी और उन्होंने बड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक्स की ईरान के ऊपर। तो ये भी एक तैयारे वाली जो डिटेल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। नाज़रीन इकराम, तालिबानी रिजीम से आपको पता है कि पूरी दुनिया ही तंग है, तमाम हमसाया मुल्क तंग है।
ताजिकिस्तान क्या, उज़्बेकिस्तान क्या, ईरान क्या, पाकिस्तान क्या, चाइना क्या, रशिया क्या, अमेरिका क्या। अब एक और ब्रादर मुल्क जो है उसकी एंट्री हुई है, और तुर्की जो है उसकी पुलिस की ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है यूरोप, पूरे यूरोप को, उसके पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। और एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है ये, और इन्होंने कहा है कि भाई जो पॉपी कल्टीवेशन है अफगानिस्तान के अंदर, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद अफगानिस्तान जो है ये वो मुल्क है जो सेंट्रल किरदार अदा कर रहा है प्रोडक्शन में और ट्रैफिकिंग में, इलिसिट इलीगल ड्रग्स जो है उनकी। और टर्की ड्रग्स रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा रेडार पे है। यानी ये तालिबानी रिजीम ये वाला भी अपना वादा जो दोहा एग्रीमेंट के अंदर था, ये इसे पूरा नहीं कर पा रहे। अच्छा, तुर्की की इस रिपोर्ट के खिलाफ तालिबानी रिजीम फौरी तौर पर उठ खड़ी हुई, और इनकी जो एक नाम नेहाद, ये तो एक कब्जा ग्रुप है, कोई यहां पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन इनका जो नाम नेहाद इंटीरियर मिनिस्ट्री है इनकी, उन्होंने कहा है कि भाई टर्किश पुलिस के हम तमाम जो क्लेम्स हैं उन्हें हम रिजेक्ट करते हैं कि जी अफगानिस्तान जो है वो हेरोइन का सबसे बड़ा सोर्स है। और ये अब्दुल मतीन कानी है, इन्होंने कहा है कि भाई अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन को तुर्की ने इग्नोर किया है और स्ट्रिक्ट मेजर्स हमने ले लिए हैं। सुप्रीम लीडर जो हैं तालिबान के, उन्होंने कहा है कि नारकोटिक्स को एलिमिनेट करना है। और भाई सुप्रीम लीडर ऊपर ऊपर से जो आपका स्टेटमेंट देता है, क्या आप लोग दहशतगर्दी को रोक पाए? आप लोग तो खुद नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आप लोग दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स को किस मुंह से रोकेंगे? इसी तरीके से ड्रग्स का जो मामला है, लेकिन तुर्की ने ये बड़ी स्ट्राइक की है और तालिबानी रिजीम को और अफगानिस्तान को लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया है। हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का मौकिफ जो है वो दुरुस्त साबित होता जा रहा है, और पाकिस्तान जो है वो इस सब के अंदर सुरखरू होता जा रहा है, जो कि इंतहाई अहम तरीन अपडेट है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।